नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो हम डीबीएमएस पे वापस आते हैं और हमारा प्रैक्टिस सीरीज जान रहे हैं आप लोग ऑलरेडी कि प्रैक्टिस चल रही है और हमने 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो 30 के बाद ये 31 से 40 होंगे। सो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आप बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है कि अ फॉरेन की वैल्यू नेवर नीड्स to match a value in the parent table. B ऑप्शन है कि the relational model organize data into relation or tables. C ऑप्शन है कि insertion, update and deletion anomalies can arise from the poor database design. And ऑप्शन नंबर D है कि a weak entity has a partial key and identify relationship. तो बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो बेसिकली स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि फ़ॉरेन की जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या कह रहा है कि फ़ॉरेन की वैल्यू का पेरेंट टेबल में मैच होना कभी नेसेसरी नहीं होता। ये बात सही है गलत। फ़ॉरेन की इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फ़ॉरेन की वैल्यू का पेरेंट टेबल में मैच होना कभी नेसेसरी नहीं होता है। तो ये क्या है, ये गलत लिखा है, मतलब ये इनकरेक्ट है। बाकी सारी लाइन देखिए बी सी डी वो सब सही है। फॉरेन की का बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है। मेन पर्पस ये होता है कि रिलेटेड टेबल्स को कनेक्ट करना और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि फॉरेन की वैल्यू होती है वो रेफरेंस पेरेंट की से मैच करेगी या कांस्टेंट क्या है अलाउ करेगी या कांस्टेंट अलाउ करता है या अदरवाइज नल हो सकती है। तो इसलिए क्या है एग्ज़ाम में नेवर नेसेसरी जैसे वर्डिंग ज़रूर आप लोग देखें और नॉट करेक्ट ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसी गलतियाँ बहुत होती हैं। हम लोग करेक्ट लगा के आ जाते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 32 क्या कहता है। तो 32 है कि विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स। अब इसको बताइए। ए है रूल्स दैट कीप डेटाबेस डेटा वैलिड एंड कंसिस्टेंट। बी है कि क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर अरेंज इन 3 लेयर्स। सी कह रहा है कि एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन एन ओनर एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन। एंड डी है कि काउंट्स ऑफ एट्रीब्यूट एंड ट्रिपल्स इन रिलेशन। तो बताइए इसमें क्या होगा। ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट का क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि बेसिकली इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता क्या है। ये क्या होता है, बेसिक डेटाबेस के रूल्स हैं। ये क्या है, बेसिकली डेटाबेस के रूल है जो डेटा क्या करता है वैलिड और कंसिस्टेंट रखते हैं। क्या करते हैं, डेटा को वैलिड और कंसिस्टेंट रखते हैं। जैसे मान लीजिए डोमेन कंस्ट्रेंट है, की कंस्ट्रेंट है, एंटिटी कंस्ट्रेंट है, एंटिटी इंटीग्रिटी है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये सब क्या है, ये डेटा को क्या करते हैं वैलिड और कंसिस्टेंट रखते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए और नल भी नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की आपकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए और नल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कौन सा इसमें सबसे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, रूल्स दैट कीप डेटाबेस वैलिड एंड कंसिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 33 हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस ई आर टू रिलेशनल मैपिंग। अब ये देख लेते हैं इसमें क्या होगा। ए है हमारा एटमिक वैल्यूज फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी। बी है कि कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल फाइल्स विद कंट्रोल डेटाबेस मैनेजमेंट। सी है कि कन्वर्जन ऑफ एन ई आर डायग्राम इनटू टेबल्स एंड कीज। एंड ऑप्शन नंबर डी है कि रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स फॉर रोज एंड कॉलम्स। तो बताइए इसमें क्या होगा। बेसिकली ई आर मैपिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है, आप लोग एक बार बताइए मुझे। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, आप लोग वीडियो जाके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या होता है। तो ई आर डायग्राम को एक्चुअली टेबल्स और कीज़ में क्या होता है कन्वर्ट करना होता है। एंटिटी जनरली टेबल बनने की, जो आपकी एंटिटी होगी वो जनरली क्या बनती है टेबल बन जाती है। और एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो बनेंगे कॉलम्स। क्या बन जाएंगे कॉलम्स। और एक इंपॉर्टेंट रूल भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1 to n होगा तो 1 to n में क्या होता है, रिलेशनशिप में क्या होता है, फॉरेन की जनरली n साइड पर जाती है। किस पे जाती है, n साइड पर जाती है। और जब m to n मतलब मेनी टू मेनी होगा तो उसमें क्या होगा, उस रिलेशनशिप में को यूजुअली हम क्या करते हैं सेपरेट रिलेशनशिप टेबल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट रिलेशनशिप टेबल क्रिएट करते हैं। सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ एन ई आर डायग्राम ई आर डिज़ाइन इनटू टेबल एंड कीज। सो 33 में सी ऑप्शन हमारा सही है। 34 पे चलते हैं। 34 हमारा कह रहा है कि विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। अब ये भी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि रूल्स डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप काउंट्स
एंड मैंडेटरी इन्वॉल्वमेंट, बी ए की एक्सटर्नल कंसेप्चुअल एंड इंटरनल डेटाबेस लेवल, सी ए की कोर कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल, एंड डी ए की रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स फॉर सिलेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स। तो बताइए इसमें कौन सही होगा। ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, और इसमें सिलेक्टेड रोज को क्या करता है, जो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन में सिलेक्शन जो है उसमें सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्टेड रोज को सिलेक्ट करता है। प्रोजेक्शन क्या करता है, प्रोजेक्शन कॉलम को सिलेक्ट करता है। सिंपल है। सिलेक्शन का सिंबल क्या होता है, सिग्मा, और प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है, पाई होता है। सिलेक्शन का सिग्मा और प्रोजेक्शन का क्या होता है, पाई होता है। बस ये याद रखिए, सिलेक्शन क्या होता है, रोज होता है, और प्रोजेक्शन क्या है, कॉलम। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स फॉर सिलेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स। ये आसान क्वेश्चन है। 35 भी चलते हैं। 35 हमारा कह रहा है विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइन सेट ऑपरेटर्स एंड ज्वाइन। अब इसमें देखिए, ए है कि मिनिमल यूनिक आइडेंटिफायर एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट की, बी है कि ऑपरेटर्स दैट कंबाइन कंपेटिबल रिलेशन और रिलेटेड ट्रिपल्स, एंड सी है कि सिंपल कंपोजिट मल्टी वैल्यूड स्टोर्ड एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, एंड ऑप्शन नंबर डी है चेंजिंग वन स्कीमा लेवल विदाउट फोर्सिंग चेंजेस एट हायर लेवल। तो इसमें बताइए कौन सही होगा 35 में। यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस ये है कि ये सेट ऑपरेटर्स के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। किसके हैं, सेट ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हैं। तो बताइए इसमें कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऑपरेटर्स दैट कंबाइन कंपेटिबल रिलेशनशिप और रिलेटेड ट्रिपल्स। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ऑलरेडी मैंने वीडियो में इसको बताया, ठीक है। 36 पे चलते हैं। 36 हमारा है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसको पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइन। आपको बेस्ट डिफाइन बताना है फंक्शनल डिपेंडेंसी का। ए है हमारा रिलेशनशिप एक्स डिटरमाइंस वाई, वेयर एक्स डिटरमाइंस वाई, ठीक है। बी है हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ रिलेशनल मॉडल। सी है एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन एन ओनर एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन, एंड डी है हमारा कि चेंजिंग वन स्कीमा लेवल विदाउट फोर्सिंग चेंजेस एट हायर लेवल। सो बताइए 36 का क्या होगा। मैंने ऑलरेडी बताया एक्स डिटरमाइंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि x की सेम वैल्यू के लिए y की वैल्यू फिक्स होगी। क्या होगी, x की सेम की वैल्यू के लिए y की वैल्यू फिक्स होगी। तो इसमें कौन सा सही है, रिलेशनशिप x डिटरमाइंस y, वेयर x डिटरमाइंस y। दिस विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन हमारा सही है। 37 पे चलते हैं। विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइन एनोमलीज एंड नॉर्मलाइजेशन। तो ये भी मैंने आपको बताया, अब बताइए क्या होता है। ए है हमारा कन्वर्जन ऑफ एन ईआर डिजाइन इनटू टेबल्स एंड कीज। बी है बेसिक टर्म्स ऑफ रिलेशन मॉडल। सी है कि हाइडिंग अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम यूजर, एंड डी है कि ऑर्गेनाइजिंग रिलेशन टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड एनोमलीज। सो बताइए 37 का क्या आंसर होगा। नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, बेसिकली अननेसेसरी जो रिडंडेंसी है और एनोमलीज है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है। एनोमलीज होती है, मैंने आपको बताया कौन सी, इंसर्शन। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने 3 टाइप के एनोमलीज बताई थी, इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिजाइन को क्लीन और क्या करता है, मैनेजेबल बनाता है। तो बताइए इसमें कौन सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑर्गेनाइजिंग रिलेशन टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड एनोमलीज। सो दिस विल बी द राइट आंसर। 38 बेस्ट डिफाइन 1NF एंड 2NF। बताइए इसमें 1NF का बेसिक रूल क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए। क्या होनी, एटॉमिक। मतलब एटॉमिक का मतलब क्या है, एक सेल में मल्टीपल सेपरेट वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। 2NF में क्या होता है ये आप लोग बताएंगे। सो 38 का राइट आंसर क्या है, एटॉमिक वैल्यूज फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी। सो 38 का ए ऑप्शन हमारा सही है। 39 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज रिफर टू एज अ डेटाबेस लैंग्वेज। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। ऑप्शन हमारा देख लीजिए, एसक्यूएल है, वीजे प्लस है, एचटीएमएल है, पाइथन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एसक्यूएल क्या करता है, डेटाबेस में क्या करता है, डेटा डिफाइन, रिट्रीव और मल्टी मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं ना हम लोग। एचटीएमएल तो आप लोग जानते हैं किस लिए होता है, पाइथन भी आप जानते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 40 हमारा 40 पे है कि विच इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। अब ये भी बताइए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है ऐसा, इस आसान क्वेश्चन पूछ लेता है। AI using a shared lock for read and exclusive lock for write, and B है कि bank transfer performing debit and credit together, and C है कि customer inner join order on customer ID, and D है हमारा using select in MySQL to retrieve student rows। बताइए
इसमें हो जाएगा हमारा यूजिंग सेलेक्ट इन माई स्कूल रिट्रीव स्टूडेंट। ये क्या करता है, ये SQL और माई स्कूल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, SQL क्या है, बेसिकली एक लैंग्वेज है, और माई स्कूल क्या है, एक RDBMS का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट है तो वो क्या करता है, SQL को सपोर्ट करता है। आप लोग ये मत समझिए कि SQL और माई स्कूल सेम चीज़ है, सेम नहीं होता है। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो आप लोग मिलाइए और बताइए आपके कितने स्कोर हुए हैं, कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइए। और ये देखिए उसके आंसर कीज़ हैं, आप लोग मिला सकते हैं। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और DBMS का ये हमारा 31 to 40 था। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ नमस्ते शिवम।